नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन मित्रों। आज मैं आप लोगों को नारद भक्ति सूत्र में सूत्र नंबर 30 के बारे में बता रही हूँ। और उससे पूर्व मित्रों एक अनुरोध है, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए मित्रों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नारद भक्ति सूत्र नंबर 30 के बारे में। नारद अब अपना मत देते हैं कि भक्ति अपने पोषण हेतु नारद अब अपना मत देते हैं कि भक्ति अपने पोषण हेतु किसी अन्य वस्तु पर आश्रित नहीं है। अन्य शब्दों में कृष्ण भावनामृत जीव की स्वाभाविक दिव्य स्थिति है। अन्य शब्दों में कृष्ण भावनामृत जीव की स्वाभाविक दिव्य स्थिति है तथा यह स्थिति भक्त योग की पद्धति ग्रहण करने पर स्वतः ही अभिव्यक्त होती है। जैसा श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण जप पर अपने व्याख्यान में कहते हैं, कृष्ण भावना मन पर कोई कृत्रिम छाप नहीं है। यह भावना तो जीव की आदि शक्ति है। ये भावना जो है जीव की आदि शक्ति है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण जब इंद्रिय मानसिक तथा भौतिक चेतना के निम्न स्तरों का अतिक्रमण करता हुआ सीधे आध्यात्मिक स्तर से अभिनीत होता है। अपने शिक्षाष्टक में भगवान चैतन्य महाप्रभु घोषणा करते हैं कि कृष्ण के पवित्र नाम का जब चेतना के दर्पण की सफाई करता है। बहुत उनका एक उनकी पुस्तक है शिक्षाष्टक चैतन्य महाप्रभु जी की, उसमें उन्होंने कहा है अपने शिक्षाष्टक में, मतलब पहले ही अध्याय में उन्होंने कहा है, मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु घोषणा करते हैं कि कृष्ण के पवित्र नाम का जब चेतना के दर्पण की सफाई करता है। जब मन का दर्पण साफ होता है तो व्यक्ति भगवान के साथ साथ अपना आदि आध्यात्मिक स्वरूप भी देख सकता है। जब मन का दर्पण साफ होता है तो व्यक्ति भगवान के साथ साथ अपना आदि आध्यात्मिक स्वरूप भी देख सकता है। अतः भक्ति की प्रारंभिक क्रियाएं अज्ञान तथा मिथ्या अहंकार को मिटाकर भक्ति में सेवा रूपी जीव की नित्य स्थिति को उसे प्रकट कर देती हैं। ये स्वतः होने लग जाता है। अतः भक्ति किसी अन्य वस्तु पर उत्पादित नहीं होती। अतः भक्ति किसी अन्य वस्तु द्वारा उत्पादित नहीं होती, अपितु साधना भक्ति का अभ्यास भगवान के साथ हमारे आदि प्रेममय संबंध के बीच की बाधाओं को हटा देता है। श्री प्रभुपाद कभी कभी कहा करते थे कि कृष्ण भावना अहेतुकी होती है। उदाहरण स्वरूप सुप्त भगवत प्रेम का पुनर्जागरण श्रवण कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर निर्भर नहीं होता, अपितु यह पूर्णतः केवल भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर होता है। भागवतम के 1:7 और 6 में, मतलब एक अध्याय के 7वें 6ठे श्लोक ये बताया गया। इसका अर्थ है कि भगवान मुक्त रूप से भक्ति को भक्ति प्रदान करते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान मुक्त रूप से भक्त को भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान हमारे द्वारा संपन्न की गई किसी धार्मिक क्रिया अथवा तपश्चर्या का उत्तर देने को कानून के अंतर्गत पालन के समान बाध्य नहीं है। भगवान हमारे द्वारा संपन्न की गई किसी धार्मिक क्रिया अथवा तपश्चर्या का उत्तर देने को कानून के अंतर्गत पालन के समान बाध्य नहीं है। कर्म मीमांसकों द्वारा प्रवर्तित यह सिद्धांत भक्ति योग में अस्वीकृत है, मतलब मान्य नहीं है। कृष्ण स्वराट अर्थात परम स्वतंत्र है तथा भक्ति ऐसी ही है। अन्य शब्दों में भक्तिमय सेवा में प्रगति कर्म ज्ञान या योग जैसे पुरुषार्थ के विभिन्न विभागों में से किसी पर भी निर्भर नहीं करती। यदि व्यक्ति किसी विभाग में यहाँ तक कि स्वयं भक्ति में भी पिछड़ा हुआ हो तो भगवान कृष्ण उसकी इच्छानुसार आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये नारद मुनि के मुक्त विचरण के वर्णन वाले एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भक्ति योग की स्वतंत्रता की भावपूर्ण अभिव्यक्ति करते हैं। नारद के विवरण का कोई कारण या बाध्यता नहीं है। हाँ, नारद के विचरण का कोई कारण या बाध्यता नहीं है एवं उनके स्वतंत्र विचरण से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार भक्तिमय सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। सारे विस्तारित सूत्रों के पालन के पश्चात भी वह किसी व्यक्ति में भी हो सकती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सारे विस्तारित सूत्रों के पालन के पश्चात भी वह किसी
व्यक्ति में भी हो सकती है। भक्ति माने किसी में भी आ सकती है, कोई भी हो, छोटा बड़ा नीच, वो कोई भी लिंग का हो। जैसे नपुंसक में भी भक्ति वाले लोग होते हैं, है ना, उनमें भी भक्ति ऐसे सामान्य लोगों में तो होती है, लेकिन वो लोग भी भक्ति के लाइन में होते हैं। कोई उसे किन्नर जिनको कहते हैं, कोई उसे पाने का सौभाग्यशाली हो सकता है अथवा सहस्त्रों यत्नों के पश्चात भी नहीं पा सकता। अतः भक्तिमय सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता मुख्य धुरी है। मायावादी कभी कभी प्रस्तुत सूत्र जैसे सूत्र को तोड़ मरोड़ कर सकता है, यह प्रमाणित करने के प्रयास में कि व्यक्तिगत आत्मा को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हेतु किसी मदद की आवश्यकता नहीं। वह कहता है कि शास्त्र एवं गुरु तथा स्वयं भगवान भी हमें आत्म साक्षात्कार करने में सहायक आविष्कार मात्र हैं, किंतु उन्हें बाद में उसी प्रकार फेंक देना चाहिए जिस प्रकार मांस में चुभे हुए कांटे को अन्य कांटे से निकालकर दोनों कांटों को फेंक देना होता है। यहाँ मिथ्या धारणा यह है कि भक्ति शास्त्र एवं शुद्ध भक्त भौतिक जगत के सीमित उत्पादन है। यथार्थ में शास्त्र परम पुरुषोत्तम भगवान के नित्य प्रकाश हैं, जैसा भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक संख्या 15 में व्यक्त है, ब्रह्माक्षर समुद्भवम। अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि वेद नारायण की श्वास है। वैदिक शास्त्र कभी प्रकाशित होते हैं और कभी प्रकाशित नहीं होते, किंतु वे नित्य रहते हैं। इसी प्रकार भगवान एवं उनके नित्य पार्षद कभी कभी इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तथा कुछ समय पश्चात अप्रकट हो जाते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे सदैव प्रकाशित रहते हैं, जहाँ वे अनंत प्रकार की लीलाओं में भाग लेते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये चीज़ इसका उदाहरण मित्रों उसमें मिल जाएगा भक्तमाल की कथा में। भक्तमाल की कथा में आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। ऐसा न्यून ज्ञान राशि के व्यक्ति निर्णय करते हैं कि भौतिक गुण रहित ज्ञान न्यून ज्ञान राशि के व्यक्ति निर्णय करते हैं कि भौतिक गुण रहित ज्ञान स्थान को निर्विशेष शून्य होना चाहिए, किंतु यथार्थ में आध्यात्मिक जगत में गुण हैं, परंतु ये भौतिक गुणों से भिन्न है, क्योंकि वहाँ सब कुछ नित्य असीमित एवं विशुद्ध है। भगवान कृष्ण उनके विस्तार एवं उनके भक्तगण गौण नहीं है, जैसा मायावादी कहते हैं। इसके विपरीत स्वयं मायावादी सिद्धांत ही अस्थायी है, जिसे एक विशेष समय पर विशेष रूप उद्देश्य प्रवर्तित किया गया था, किंतु तत्पश्चात उसे छोड़ देना था। श्री कृष्णदास कविराज लिखते हैं, शंकराचार्य जो शिवजी के अवतार थे दोष रहित हैं, क्योंकि वे भगवान के आदेश वाहक सेवक हैं, किंतु उनके मायावाद दर्शन के अनुयायी सर्वनाश के पथ पर हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान में अपनी सारी प्रगति खो देंगे। जो भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर को भौतिक प्रकृति से निर्मित मानता है, वह भगवान के चरण कमलों के प्रति घोर अपराधी है। परम पुरुषोत्तम भगवान की इससे बढ़कर कोई निंदा नहीं। यहाँ स्वयं को ब्रह्म कुमार कहने वाले नारद मुनि का मत यह है कि भक्ति नित्य एवं स्वप्रकाशित है। भक्ति नित्य एवं स्वप्रकाशित है। भक्ति जैसे भगवान है ना, वैसे भक्ति का भी है बोला, तभी बोला गया है ना, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। ये 4 नाम है, लेकिन शरीर एक ही है, इसीलिए ये चीज़ बोली गई है। इसको पुनः सुनिए मित्रों। यहाँ स्वयं को ब्रह्म कुमार कहने वाले नारद मुनि का मत यह है कि भक्ति नित्य एवं स्वप्रकाशित है तथा किन्हीं अन्य छोटे साधनों पर निर्भर नहीं। जब गंभीर भक्त के प्रति ऐसी भक्तिमय सेवा का प्रकटीकरण होता है, तो वह जान जाता है कि उसका स्वभाव भगवान के ही सदृश है, सच्चिदानंद। कितनी बड़ी बात है ये। हम बोलते हैं, यहीं आगे ये भी बोला गया है कि जीवात्मा परमात्मा है। परमात्मा है तो ठीक है, वो चीज़ अलग है, लेकिन ये चीज़ अलग है। तो वही लग रहा था हमको, लेकिन धीरे धीरे क्लियर हो रहा है ना, ज्ञान बढ़ रहा है, मिल रहा है, तो भी हम भी तो पढ़ रहे हैं। एक जीवन बहुत कम होता है भक्ति करने के लिए, तो ठीक है, लेकिन भक्ति की बातों को बताने के लिए बहुत कम होता है। ये चीज़ है मित्रों। ये तो धीरे धीरे आप लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होंगे और जानेंगे भक्ति होती क्या चीज़ है, भक्ति क्या है। एक स्वाभाविक सी इच्छा होती है ना मन में कि भक्ति है क्या।
भक्ति कहते किसको हैं। तो ये भक्ति किसको कहते हैं, ये 84 सूत्र जब आप लोग सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको पता हो जाएगी भक्ति क्या चीज़ है। तो यहाँ पर ये 30वां सूत्र पूरा हो रहा है। कल के सूत्र में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।